नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की और बात करेंगे बरेली की, जहां पुलिस द्वारा दबाव बनाकर कांवड़ यात्रा में नई परंपरा लागू करने का आईएमसी ने किया विरोध। आगे बात होगी चौपारण की, जहां ग्राहक बनकर लूट ले गए ज्वेलर्स दुकान से सोने की अंगूठी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बरेली से, जहां थाना बरादरी क्षेत्र के मोहल्ला जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि बरेली पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय पर दबाव बनाकर कांवड़ यात्रा में एक नई परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है, जो न सिर्फ शासनादेशों की अवहेलना है बल्कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकता है। इस मुद्दे को लेकर आईएमसी कार्यकर्ताओं ने दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष अनीश सकलैनी, युवा जिला अध्यक्ष अल्तमस, जिला अध्यक्ष शमशाद प्रधान, डॉक्टर नफीस और नदीम ने किया। आईएमसी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि यदि प्रशासन ने इस स्थिति का संज्ञान नहीं लिया तो इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से प्रदेश हित में नहीं होगा। क्या मामला है जो आए आप लोग? आज जो हमारे आईएमसी का जो प्रतिनिधि मंडल आज ज्ञापन देने आया है माननीय मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी के मार्फत, असल वजह यह है कि जोगी नवादा थाना बरादरी क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व पिछले 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं नए रास्ता से कांवड़ निकालने, जो नई परंपरा है। आज से 3 साल पहले भी इसी पे बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट हुआ और वहाँ के उस वक्त सेकुलर सत्ता ने उसे नहीं निकलने दिया। उन्होंने कहा ये नई परंपरा है, हम इसे नहीं आने देंगे। उसके बाद पिछले साल भी ये चेष्टा हुई और इस बार फिर हो रही है, मगर इस बार कुछ तरीका बहुत अलग है पुलिस का। यहाँ पर जबरदस्ती चौकी इंचार्ज जाता है, वहां से मुसलमान लोगों को लाता है और कहता है कर दस्तखत करो और समझौता करो कि भाई ऐसा है, ये नई परंपरा के तहत जो कांवड़ जिस रूप से वो चाह रहे हैं निकाल लिया जाए। वो नहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती उन्हें धमकी दी जा रही है और धमकी दे के उसके बावजूद उन्होंने उससे दस्तखत कराए। हमारा कहना यह है, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल का जो माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि नई परंपरा किसी भी सूरत में नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्तमस रजा खान है, मैं आईएमसी यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है आज यहाँ पर ज्ञापन जो दिया जा रहा है उसका एक मकसद ये है कि जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि किसी भी तरह की कोई भी किसी भी धर्म के आधार पर नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। उसी के आधार पर एक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है जोगी नवादे से। जोगी नवादे से जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है वो कांवड़ यात्रा वहाँ पे जो लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर निकाली जा रही है और ये दबाव प्रशासन के जरिए हो रहा है। ये कांवड़ यात्रा पहले भी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन माननीय एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी जब वहाँ मौजूद थे तब वो लिखत बतौर लेकर गए थे कि किसी भी तरह की कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। लेकिन फिर से एक जो है जोर डाला जा रहा है इस नई परंपरा को डालने का। वहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं वो इस बात से नाखुश हैं। कुछ स्थानीय लोगों का जो है वहाँ पर उनके ऊपर दबाव बनाकर सिग्नेचर करा लिए गए हैं, लेकिन जो वहाँ के ज्यादातर जो बड़ी आबादी है वहाँ पर वो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह की नई परंपरा नहीं डाली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश सकलैनी है, महानगर अध्यक्ष हूँ मेन बॉडी में और पार्षद वार्ड नंबर 62 चक महमूद से हूँ। मामला ये है सर, ये पूर्व में 2023 में एक नई परंपरा डालने की कोशिश की थी चक महमूद जोगी नवादा में। जो उसका रूट नहीं है उसको जबरदस्ती उसको रूट बनाया जा रहा है। तो उसमें प्रभाकर चौधरी साहब ने लिखत में गए यहाँ लिखे गए हैं कि ये नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। तो इन्होंने 2024 में 11 लोग सुबह 7:19 में बिना अनुमति के निकाल दिए गए थे। अब वो नई परंपरा फिर डाले हैं, तो हम इस नई परंपरा के खिलाफ हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का निष्पक्ष और आदेश है कि नई परंपरा चाहे वो मुहर्रम हो, कांवड़ हो, कोई भी जुलूस हो, उसमें कोई नई परंपरा नहीं पड़ी। तो ये प्रशासन क्यों डाल रहा है? और जो हमारी जो थर्ड है पंकज श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बाहर कम से कम 16 से 17 मीटिंग कर चुके हैं, जो भी नवादा के अंदर रोज जाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। क्यों डरा रहे हैं भाई? उनको क्या मतलब है प्रशासन को, पब्लिक को डराने धमकाने का? और उन्होंने कल
योगी नवादा चौकी जो चौकी इंचार्ज है बिश्नोई, धर्मेंद्र बिश्नोई जी, उन्होंने उनके लोगों के घरों में भेजा, लोगों के जबरदस्ती उठाकर लेके गए और उनसे साइन कराए। ये क्या मतलब है भाई साइन कराने का? तुम जबरदस्ती, अगर आपको जबरदस्ती निकालना तो ये ढोंग क्यों रचा रहे हैं? अरे आपको निकालना है प्रशासन। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बरेली से। अभी 2 दिन पहले नगर में आयोजित रक्तदान शिविर ने समाज सेवा की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक नीरज बोरा ने बरेली पहुंचकर आयोजकों की सराहना की, रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कैंप की सफलता पर आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान वास्तव में मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। गंगाचरण हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में पहुंचे उत्तर प्रदेश वैश्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष व लखनऊ से विधायक नीरज बोरा ने वैश्य समाज की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समाज न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द, सेवा कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। इस अवसर पर वैश्य समाज के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र रस्तोगी, जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, गोपेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी, नीरज अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी और प्रोत्साहन से समाज को नई ऊर्जा और दिशा मिल सकती है। विधायक जी, आप आज बरेली आए हैं, क्या मामला है यहाँ पर और क्या आपने वैश्य समाज को निर्देश दिए? बरेली मेरा ये बहुत छोटा सा प्रवास है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जो बरेली इकाई है उनके पदाधिकारियों से एक शिष्टाचार भेंट के रूप में आज यहाँ पर गंगाचरण हॉस्पिटल में हम सब एकत्रित हुए। इसमें हमारे अध्यक्ष नवीन जी, महामंत्री डॉक्टर परमेंद्र जी, आदमी जितेंद्र जी, आदमी गोपेश जी, आदमी ऋषि जी, सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे एक भेंट वार्ता हुई और बरेली के जो विषय हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और निश्चित रूप से मैं बधाई दूंगा यहाँ की इकाई को, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में जो एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के स्थापना दिवस का पखवाड़ा चल रहा है उसमें जो इस हॉस्पिटल में रक्तदान का शिविर लगाया था, और मैं स्वयं भी एक चिकित्सक हूँ इसलिए कह सकता हूँ कि वह शिविर अभूतपूर्व था, सफल था और 150 से ज़्यादा यूनिट्स का डोनेशन अपने में कीर्तिमान स्थापित करता है। और निश्चित रूप से रक्तदाता को रक्तवीर मानना चाहिए और उसके इस दान से निश्चित रूप से किसी न किसी की मदद होगी, किसी न किसी का जीवन बचेगा। तो मुझे लगता है वो एक साधुवाद के पात्र है सब लोग जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। और दूसरी बात यह है कि संगठन की इकाई हमेशा जागरूक है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। चौपारण से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल ग्राहक के भेष में आए चोरों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से सोने की 6 अंगूठियां लेकर फरार हो गए। ये घटना प्रखंड के प्रतिष्ठित आभूषण व्यवसायी विनोद स्वर्णकार की दुकान छाया ज्वेलर्स में घटी। इसने पूरे बाजार में सनसनी फैला दी। बता दें कि दुकान मालिक विनोद स्वर्णकार ने बताया कि शुक्रवार को एक व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल होता है। उसने कई अंगूठियां देखी और एक अंगूठी पसंद करते हुए कहा कि वो शाम को पैसे लाकर उसे खरीद लेगा। उस समय वो अकेला दिख रहा था, पूरी तरह एक आम ग्राहक की तरह व्यवहार कर रहा था। आखिरकार छाया ज्वेलर्स को निशाना बनाकर उसने ठगी को अंजाम दे दिया। इस संबंध में पीड़ित व्यवसायी ने चौपारण थाने में लिखित आवेदन देकर घटना की पूरी जानकारी दी है और प्रशासन से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। अभी शनिवार की शाम जमुआ पुलिस प्रशासन द्वारा खरकडिहा में फ्लैग मार्च किया गया। मार्च का नेतृत्व जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार व प्रशिक्षु एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान लोगों से मुहर्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च खरकडिहा ऊपर टोला से चलकर लंगटा बाबा समाधि होते हुए खेदुआडीह तक पहुंची। मुहर्रम त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन तत्पर है। ड्रोन कैमरे से जुलूसों पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह की अफवाह या अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च में खरकडिहा मुखिया सुनील कुमार साव, पूर्व मुखिया चीना खान, सीओ संजय पांडे, बीडीओ अमल जी, हीरोडी थाना प्रभारी महेश चंद्र समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी जवान शामिल रहे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर के श्रीरामपुर गल्ला मंडी स्थित श्री महाकाली माता मंदिर में गुरुवार व शुक्रवार को 12वां पुनर्स्थापना दिवस एवं श्रृंगार महोत्सव अत्यंत श्रद्धा व भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर में अखंड रामायण पाठ, विशाल भंडारे और भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
शाम होते ही मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का शुभारंभ हुआ, जिसमें देर रात तक हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही स्थानीय मां दुर्गा जी जागरण ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किए गए भजन कीर्तन ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कलाकारों की भक्ति संगीतमयी प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, सभासद अर्पित जायसवाल, समाजसेवी धीरज जायसवाल समेत अनेक गणमान्य जनों ने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विनोद अग्रहरी, माया शंकर यादव, सिकंदर साहू, मनोज जायसवाल आदि का विशेष योगदान रहा। ये हमारा माता रानी काली की माता रानी की कृपा से 12वां भंडारा है। हम लोग पूरी सफलता से हमारा नंबर 1 का भंडारा माना जाता है। और आप सही भी देख रहे हैं, किसी तरह का कोई बाध्यता नहीं है। महिलाएं और पुरुष सभी लोग ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और उधर हलवा का वितरण भी प्रसाद ग्रहण हो रहा है। ये अखंड रामायण के जो होने के पाठ होने के बाद यहाँ पे भंडारा चल रहा है। हाँ, ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये 12वां स्थापना दिवस है। क्या नाम आपका? विनोद कुमार। आप क्या नाम है आपका? माया शंकर यादव। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।